तो आप लोग नंबर को रिकॉर्ड करोगे, इसलिए तुमने कांस्ट नंबर ऑफ डे करके एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद दूसरा क्या करोगे, अब नंबर जो होगा 1 से लेके 12 क्या, उसमें कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। यूजर तो कुछ भी नंबर डाल सकते हैं ना, यूजर मतलब जो नंबर डाल रहा है। लेकिन आपको क्या चेक करना है कि 1 से लेके 12 तक बीच होगा तो जनवरी से दिसंबर दिखाओगे। उसके बाद अगर कोई भी नंबर होगा तो बोलोगे कि गलत नंबर है। ठीक है। तो अब पहला कंडीशन तुमने चेक किया, इफ, इसको लिखने का वही तरीका होता है, इफ ब्रैकेट नंबर ऑफ डे इक्वल इक्वल जो आपका वैल्यू है 1। तो अगर 1 होगा तो उसको लिखोगे जनवरी। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हें फिर से वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अब इल सिर्फ लिखोगे, मैंने बताया था ना, 1 से ज्यादा होगा तो इल सिर्फ लिखना होगा। तो 8 नंबर जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करो फ्रेम। जो Yes, 8 sir. नंबर 8वां नंबर लाइन है उसको डिलीट करो। नहीं, ये सब रहने दे, ये नहीं, 8वां नंबर वो है। नीचे करो। 8 नंबर, लाइन नंबर 8 को डिलीट करो, वो उसकी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को वेरिएबल बार बार साफ डिलीट करो। हाँ, बार बार वेरिएबल नहीं बनाना है, एक बार वेरिएबल बनेगा और बार बार उसको चेक करोगे। अब रुको पहले अभी, उसके बाद क्या लिखोगे, इफ के बाद बार बार इफ नहीं होगा। अगर हर बार आप इफ को लोगे तो वो तो लाइन टूट जाएगा ना, लाइन को तोड़ना नहीं है। इफ के बाद जो दूसरा होगा कंडीशन चेक करोगे, उसमें होगा इल्स इफ। इल्स लिखो, ELSE, ELSE, हाँ इल्स इफ। तो ठीक है, अब एक साथ नहीं। हाँ, अब क्या होगा, पहला नंबर चेक करेगा, मान लो नंबर है तुम्हारा 12। पहला नंबर चेक किया, सही नहीं मिला तो दूसरे पे आया। दूसरा चेक किया, ये भी नहीं है, फिर तीसरे पे जाएगा। तो तीसरा में भी क्या करोगे, लाइन नंबर 12 को डिलीट करो। वेरिएबल हमेशा एक बार बनेगा और उसको एल्स इफ कर दे जाओ। हाँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि एल्स इफ नहीं करोगे तो लाइन टूट जाएगा। हमें लाइन तोड़ना नहीं है, हमें कंटिन्यू रखना है 11 तक। अब सब लोग करेक्शन कर लो अपना। राकेश तुम भी करेक्शन कर लो, धीरेन्द्र तुम भी करेक्शन कर लो ऐसे। भैया हमारा हो गया। शेयर करो। देखो तो इसका फिर से क्या हो गया? हाँ, तुम शेयर करोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तुम शेयर करो ना। अब शेयर कीजिए। शेयर हो गया है आपका। हो गया। ठीक है, हाँ, आ रहा है। इसको बड़ा करो, जूम करो। ठीक है, एलसीफ एलसीफ लास्ट में 12 हो गया। अच्छा, लास्ट में अगर मान लो इसके बाद कोई 0 और 40 डालता है तो क्या करोगे, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में लिखोगे एल्स।
क्लोजिंग करोगे, एल्स चेकआउट लिखो, फिर क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट, बिकॉज हमें इसमें कुछ चेक नहीं करना और सीधे स्टेटमेंट लिखना है। नहीं तो स्टेटमेंट मतलब वो जो कर्ली नहीं, ये नहीं, ये ब्रैकेट है, वो कर्ली वाला जो जो घुमावदार है। हाँ, अब इसके अंदर में लिखो कंसोल डॉट लॉग लॉग। अब इसमें क्या मैसेज लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट, ब्रैकेट एंड डबल कोट दो। हाँ, उसके अंदर, उसी के अंदर में डबल कोट में क्या मैसेज लिखोगे, देखो 1 से लेके 12 तक डालेगा तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो 0 डाला, उसने 40 डाला, 20 डाला, तो क्या डालोगे, मैसेज लिखोगे इनवैलिड नंबर, डबल कोट के अंदर में डबल कोट लिखो पहले। हो गया, चलो। नहीं, वो ब्रैकेट है, डबल कोट जब भी स्ट्रिंग लिखो तो डबल कोट में लिख दो। हाँ, लिखो इनवैलिड, आई कैपिटल, इनवैलिड नंबर VALID, INVA, invalid, V फॉर विक्ट्री। क्या है भैया? मेरे को लिख के देता हूँ, चैट में से उठाना। नहीं, ठीक है, मैंने चैट में भेजा है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। चैट में जाओ, गूगल मीट का जो तुम्हारा गूगल मीटिंग चल रहा है, उस टैब पे जाओ। हाँ, फिर चैट में जाओ, चैट यहाँ पे होता है नीचे दाहिने साइड में, नीचे दाहिने साइड में जाओगे। हाँ, उस पे बगल वाले में, नहीं नहीं, उसके बगल वाले में जो आगे में, हाँ उस पे क्लिक करो। हाँ, ये पूरा का पूरा दोनों लाइन कॉपी करके कॉपी कर लो पूरा लास्ट तक। और वहां जाके पेस्ट कर दो। सर इसमें नंबर बता रहा है गलत। मैं देखता हूँ एक बार, ये तुम देखो, स्क्रीन को देखो, ठीक है। अब इसको रन कराओ। अब मान लो तुमने इसमें डाला, डालो 10, जाओ ऊपर 10 डालो। यहाँ पे हाँ, 10 पे क्या आना चाहिए, 10 पे, हाँ यहाँ 10, पे डलाएगा। हाँ सबसे ऊपर में डालेगा, एक जगह, केवल एक जगह नंबर चेंज करोगे, 10। हाँ, रन करो आप, क्या आएगा, अक्टूबर, ठीक है। अब डालो 0, फिर चेक करो, बिटवीन 1 to 12, अब 12 डालो, 12 पे क्या आएगा, दिसंबर। परफेक्ट, ठीक है, समझ गए। देखो, प्रोग्रामिंग में इंग्लिश से ज्यादा कैसे लिखना है, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, लेकिन कोड कैसे लिखना है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझ गए। सर अब शेयर करो स्क्रीन, कौन दिखाएगा नेक्स्ट, म्यूट करो पहले। सर एक बार मेरा देखिएगा। ऑनलाइन क्लास चल रहा है बात। सर व्हाट्सएप दिख रहा है। ठीक है। सॉरी, मैं सिद्धार्थ क्या बोल रहा था कि जो आपने गूगल मीट ज्वाइन किया है ना, उसी में शेयरिंग होता है, वहीं से शेयर करो। गूगल कहाँ पर? भैया हम प्रेम का सोल्यूशन निकालते हैं। क्या, हम प्रेम को बताते हैं एक बार, हम समझ ठीक है। गए। सिद्धार्थ ने शेयर किया है स्क्रीन, नहीं अभी, हाँ ठीक है। बताइए बताइए। सर कहाँ से करे समझ में ही नहीं आ रहा।
मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करो, सीधा मैं शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन, तुम देखना स्क्रीन। तुमने गूगल मीट ज्वाइन किया है लैपटॉप से, राइट? यस सर। कि मोबाइल से ज्वाइन किए हो? नहीं सर, मोबाइल से किया हूँ। अच्छा, मोबाइल से ज्वाइन किया इसीलिए। लैपटॉप से कर लीजिए। हाँ, मतलब चाहो तो लैपटॉप से कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप से करोगे तो क्या होगा, देखो मैं स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा हूँ। लैपटॉप से करोगे तो आप स्क्रीन शेयरिंग दिखा सकते हो, राइट? तो अगर आप देखो, जब आप इस तरह से शेयर करोगे स्क्रीन, तो मैं बता रहा हूँ होता क्या है। अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यस पहाड़ सर। टूर। अब ये देखो गूगल मीट है, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ तो ये गूगल मीट में नीचे होता है, ये आपको म्यूट के लिए, ये वीडियो के लिए। यहाँ पे होता है शेयरिंग, इस पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि कौन सा स्क्रीन शेयर करना है, तब आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? सर, अब गूगल मीट, रुकिए, मैं कंप्यूटर से लैपटॉप कंप्यूटर हाँ से कर रहा हूँ। हाँ, कंप्यूटर से मीटिंग को ज्वाइन करो, मोबाइल की जगह पे मीटिंग आईडी डाल के। ये मीटिंग आईडी है UCG, जब ये डालोगे तो आ जाएगा। और हाँ, कंप्यूटर से ज्वाइन करो, ठीक है? ओके। हो गया प्रेम का भैया। हो गया? ये कौन सा कर दिया हम? कहाँ हुआ? नहीं हो रहा है। अभी मैं डे का डी छोटा लिखा हुआ है सिर्फ। डाल दिए डे में कितने का है? ये जो डे मतलब सुपर और ये होगा कि यहाँ पे मंथ होगा। ये गलती है। यही हमसे गलती हो रहा है। ये नहीं करते। हम तो कर दिए थे। करिए। ये हम डिजिटल एडिशन है तो देखिए सब मारने के बाद करना मतलब आ रहे हैं एक मिनट। इसका शेयरिंग है नेक्स्ट। ये स्क्रीन शेयरिंग कौन कर रहा है? कंप्यूटर कोई नहीं किए। हेलो, यस सर। ये किसका स्क्रीन शेयरिंग है? प्रेम तुम्हारा है? सर मेरा मैंने अभी स्टॉप कर दिया सर। तो ये किसका शेयरिंग दिख रहा है अभी? राकेश का है? ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ, तुम कनेक्ट कर लेते हो तो एक बार तुम अपना करके दिखाना, तो बाकी का प्रोग्राम तुम लोग बनाना। समझ गया? तुम लोग सिद्धार्थ का देख लोगे कि मुझे वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? हम देख लेंगे भैया। सर 1 मिनट रुकिए, हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आप हट जाएंगे कॉल नंबर से तो पूरा कॉल ही कट जाएगा। नहीं नहीं, मेरे अर्जेंट से कॉल कैसे कट जाएगा? अच्छा ओके, अब आगे का प्रोग्राम बनाओ संडे मंडे का, वो हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो इसको समझ लिया ना? इस प्रोग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेम समझ गया? यस सर समझ तो गए। समझने से याद रहेगा कि नहीं? नोट करो, कॉपी पे अभी नोट करो, कॉपी एक रखो, और जो प्रोग्राम काम कर रहा है उसको नोट करो, क्योंकि होगा क्या कि जब कॉपी पे नोट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। यस
जो नंबर डालेंगे वही है, सारा नहीं आएगा। बढ़िया गया। सर इसमें जो बनाए हैं हम कोड, इसमें हम जो नंबर डालेंगे ऊपर वही आएगा नीचे। अब शेयर करो। सर क्या बोलिए, फिर से बोलो। जो हम ये कोड बनाए हैं, इसमें हम जो ऊपर नंबर डालेंगे वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तुम्हारा क्या करो? सर स्क्रीन दिख रहा है? अपनी याद को मार को आप ट्राई नहीं इसे बता दो। क्या ट्राई? सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे जो हम नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 10 डालेंगे तो यहाँ पे जो 10वां महीना है नवंबर वही आ रहा है, सॉरी अक्टूबर। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारा आ जाए एक बार। सारा मतलब क्या, सारा कैसे आता है? यहाँ पे हम 1 to 10 लिख दे अगर तो आ सकता है, या फिर इसमें यही एक बार में एक ही महीना चेक करोगे ना? ये सारा महीना कैसे आ जाएगा? सारा महीना का ये प्रोग्राम थोड़ी है कि 1 से लेकर 10 लिख दोगे। जिस लिए प्रोग्राम बनाओगे वही काम करोगे ना बाबा। इस तरह तो सर हम लोग कोडिंग में अपना नाम भी लिख सकते हैं, कितने आदमी का नाम हो गया, वो नंबर डालेंगे तो नाम आ जाएगा। हाँ, अब जैसे इनरोलमेंट डालोगे तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। एक इनरोलमेंट वाला प्रोग्राम तुम लोग को बता देते हैं। सिद्धार्थ, हुआ तुम्हारा? कॉपी करके रखो। प्रेम, तू स्क्रीन शेयर किया है? यस सर। हाँ, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो, कॉपी करो, फोल्डर बनाओ, इस प्रोग्राम को रखो उस वर्ड डॉक्यूमेंट में। कल को फिर बोलोगे कि गायब हो गया। दो बार में कॉपी कर लो ना, वैसे नहीं होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो पहले। सर कंट्रोल से टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। सिद्धार्थ का स्क्रीन शेयरिंग है, राइट? सिद्धार्थ, ये आप शेयर कर रहे हो? परफेक्ट, ठीक है। तो आपने बनाया कॉन्स्ट नंबर ऑफ डे रखा है, फिर आपने चेक किया है ऑल द वे नीचे तक। ठीक है, अब आप इसको रन करो। क्या आ रहा है आपका रिजल्ट? अब देखो, इसमें भी आपने वही मिस्टेक किया है कि जो आपका कॉन्स्ट यूज करना है वो केवल एक बार यूज करना है। तो जितना भी आपने कॉन्स्ट नंबर ऑफ डे लिखा है वो उसको हटाओ। आपको वेरिएबल बस एक बार बनाना है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि लाइन नंबर 13 ये सब हटाओ। जो सारे सेक्शन के बीच में लाइन नंबर 5 को हटाओ, 5 की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 5 को डिलीट कर दो। ठीक है, हाँ इसको भी डिलीट करो। नहीं, वो इफ वाला रहेगा, इफ नहीं डिलीट करना। केवल कॉन्स्ट नंबर ऑफ 5, लाइन नंबर 17 केवल डिलीट होगा, 18 नहीं। 17 को डिलीट करो और 18 में जो इफ लिखे हो उससे पहले लिखो इल्स इफ। इल्स लिखना होगा, ELSE, उसके बाद स्पेस इफ। ELSE। हुआ ELSE लिखो, E स्पेस। मिलेगा। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम्हारा शेयरिंग चला गया? सर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को उसको सेव कर दिया। हाँ, तो सेव करके अपना नाम से नोट करके रख लो। सारा प्रोग्राम उसी में रखना, ठीक है? कहाँ तुम लोग गपिया रहे हो यार?
क्लास प्लीज बैक। आप लोग यहाँ पे देखो, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आई विल क्लोज द क्लास एंड आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है? ठीक है भैया। राकेश सब लोग बहुत बता रहे हैं। राकेश पे वो जो बता रहे क्या हुआ? हैं। राकेश पे जयतर हम लोग को बता रहे हैं। आवाज फिर क्या भाई गलती हो गया? तो आवाज बताना बाद में, पहले ये कंप्लीट कर लो उसके बाद बताना। देखो मेरे पास पूरा रात तो नहीं है ना बाबा, यस और कल से 6:30 में कनेक्ट कर लेना, ओके? यस सर। शार्प 7 o'clock क्लास चालू हो जाएगा। यस सर। यस यस ठीक है, अभी हम नया चीज जो सीखेंगे, लेट मी शेयर विथ यू गाइस, एंड इसी प्रोग्राम को आप लोग लिख सकते हो एज ए केस स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है? अब केस स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखोगे? जब भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा तो आप चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे, चैप्टर नंबर 2 में शो मैसेज वाले को ओपन करोगे, ये आपका सेक्शन आ जाएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे, वो प्रोग्राम कैसे लिखोगे? इफिल्स वाला समझ गए? इफिल्स का ही ये प्रोग्राम है, इसको एज ए केस स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हो। और केस स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखोगे वो मैं बता रहा हूँ, इसको स्विच केस बोलते हैं। तो सेम चीज है, ये भी गाड़ी की ट्रेन की तरह चलते रहता है। तो जैसे आपने इफ लिखा था, इल्सिफ किया था जनवरी फरवरी को लेकर के, अब मान लो हम इसी चीज को करते हैं डेज को लेकर के, राइट? तो डेज को करना हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज मान लो लिखा तुमने, इसका नाम दे दिया मान लो 2, और यहाँ पे क्या करोगे मान लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होगा। अब यहाँ पे लिखने का इसका तरीका बदलेगा, रिजल्ट सेम आएगा। अगर केस में तुम्हारा नंबर ऑफ डेज 1 होगा तो क्या प्रिंट करना है? संडे, ठीक है? और नंबर ऑफ डेज 2 में तुम्हारा 2 होगा तो क्या प्रिंट करना है? बताओ। संडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा। मंडे कहाँ गया? मंडे। मंडे मंडे। हाँ, और 3 होगा तो वेडनेसडे। इस तरह से तुम अपना सारा दिन का जो भी होगा वो लिखते जाओगे। मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, एंड फिर यहाँ पे होगा तुम्हारा, ये लास्ट कंसोल का है तभी इसमें और आपको रिपीट करना होगा। कंट्रोल सी, इसका लिखने का रिजल्ट सेम आएगा, लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो हमें अलग अलग चीज को लिखने का तरीका आना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा वेडनेसडे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्सडे, एंड देन हो जाएगा तुम्हारा 6, जो कि हो जाएगा तुम्हारा फ्राइडे। एक और चाहिए तुम्हारा, FRI ही रहेगा फ्राइडे, और एक और लास्ट चाहिए तुम्हारा 7th, और उसके बाद लाइन ब्रेक। अब इसको, इसमें क्या अंतर है मैं बताता हूँ, इसमें कैसे उसने लिखा है। ये तुम्हारा 7th हो जाएगा, इसमें 3 लाइन तुम लिख रहे हो, एक लाइन जो लिख रहे हो केस के बाद वो कंडीशन को चेक करता है, दूसरा लाइन जो लिख रहे हो वो स्टेटमेंट लिखता है कि क्या लिखना है, ठीक है? और तीसरा लाइन जो होता है वो इसको ब्रेक करता है। तो केस के साथ हमेशा ब्रेक जाता है, क्योंकि अदरवाइज वो वहां से एग्जिट नहीं कर पाएगा और प्रोग्राम तुम्हारा हैंग हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो क्या लिखोगे? इनवैलिड नंबर, प्लीज यूज बिटवीन 1 to 7, ठीक है? ये लिख दोगे, ओके? लेट्स सी, सारे नंबर ठीक हो गए? अब इसको रन करा के देखते हैं। मंडे आ गया, अब कौन सा नंबर डालूं यहाँ पे? 7 डालोगे तो क्या आना चाहिए? संडे सैटरडे। अगर मान लो इसमें डाल दिया मैंने 15, तो 15 पे क्या आएगा?
इनवैलिड नंबर, राइट, देखो इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो इसमें लिखने का तरीका मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब भी हम इसको लिखते हैं तो देखो इसमें वेरिएबल जो कॉन्स्ट है वो एक बार यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम नंबर को बदलोगे। उसके बाद लिखने के तरीका में ये ध्यान रखना उसी तरह SWITCH स्विच यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करोगे, फिर ये कर्ली ब्रेस से चालू होगा। उसके बाद लिखोगे केस 1, पहला नंबर डालोगे तो क्या होना चाहिए, फिर ये कॉलन दोगे। लिखने के तरीका पे ध्यान दो, कॉलन दोगे, फिर कंसोल डॉट लॉग में लिखोगे संडे, फिर इसको करोगे लाइन ब्रेक। तो ये 3 लाइन हमेशा रिपीट होगा, समझ गए? हर बार ये 3 लाइन रिपीट होगा। अगर ये जनवरी फरवरी वाला इस तरह से लिखोगे तो ये 3 लाइन रिपीट होगा, यहाँ पे 1 होगा तो जनवरी होगा, 4 होगा तो फरवरी मार्च, इस तरह से लिखोगे, समझ गए? एक बार स्क्रीन को स्मॉल कीजिएगा। और फिर लास्ट में जाकर के तुम लिखोगे डिफॉल्ट के साथ कॉलन दोगे, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लिखोगे, उसके बाद लाइन ब्रेक, और सबसे लास्ट में जाके आपका ये वैल्यू क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से तुम केस को यूज करते हो। केस काफी ज्यादा यूज होता है, तो ये आपका प्रोग्राम होगा पूरा, ओके। इसका भी PDF मैं भेज दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन इसका लिखने का तरीका आप लोग जानते हो प्रोग्राम, फिर भी एक बार कॉपी पे इस तरह से लिखो, क्योंकि कॉपी पे जब इसको लिखोगे, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, वो तो कमेंट है। हाँ, ये कमेंट है, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है। समझ में आ गया? सेम रिजल्ट है, लिखने का तरीका अलग है। तो इस तरह से तुम लोग लिखने का तरीका करोगे। एक और मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। सॉरी, ये प्रोग्राम क्या है, अगर आप देखो तो एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो केस को, और वो एक साथ कंबाइन कैसे करोगे केस को, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग बाद में इसको देखना, इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, बट छोटा सा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपके ये जैसे प्रेम बोल रहा था कि कोई रोल नंबर है, एक साथ देखना है पास और फेल का, तो ये रोल नंबर है जो स्टूडेंट पास कर गए हैं, और ये रोल नंबर है जो फेल जो कर गए हैं, ठीक है। और जब भी कोई आप एक नया कोई भी इनमें से रोल नंबर डालोगे, वो बताएगा चेक करके कि तुम पास कर गए हो कि फेल कर गए हो। और अगर मान लो तुम कोई रोल नंबर डालते हो जो इन लिस्ट में से नहीं है, तो बताएगा कि रोल नंबर इनवैलिड है। सही है प्रोग्राम? समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें देखो क्या किया उसने, इसमें उसने एरे वेरिएबल को यूज किया है। यू रिमेम्बर जो हमने पोटैटो टोमेटो वाला बना रहे थे, वही उसने यहाँ पे एरे वेरिएबल लिया है, और उस एरे वेरिएबल में उसने लिस्ट आइटम डाला है। एक डाला है पास के लिए, एक डाला है फेल के लिए, और यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे वो चेक करके बताएगा कि ये पास है कि फेल है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, सेम बनाओगे, कॉन्स्ट रोल नंबर टू चेक, इसमें एक नंबर डालोगे जो इनमें से कोई होना चाहिए, 7901 है। उसके बाद फिर स्विच कंडीशन लिखा, स्विच कंडीशन में वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसको चेक करना है। फर्स्ट रोल नंबर नहीं डालोगे, तुम्हें नंबर कौन सा चेक करना है, तो रोल नंबर टू चेक, क्योंकि यहीं पे डालोगे ना कि नंबर क्या चेक करना है। उसके बाद आप लिखोगे केस स्टेटमेंट। अब इस केस स्टेटमेंट में जितने भी सही कंडीशन वाले हैं सबको रिपीट करोगे। पहला केस फिर कॉलन, दूसरा केस फिर कॉलन, फिर तीसरा केस कॉलन, फिर चौथा केस कॉलन। उसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट। उसके बाद लाइन ब्रेक करोगे, क्योंकि केस में 3 चीज आता है, केस, एक स्टेटमेंट जो आउटपुट दिखाना है, उसके बाद लाइन ब्रेक हमेशा। अब दूसरा केस चालू करोगे, इसमें जो फेल वाले लड़के हैं उनका नाम लिखोगे, उसके बाद लिखेगा नाम, मतलब केस के बाद उनको कॉल करोगे, अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट पास द टेस्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में डिफॉल्ट होगा कंसोल डॉट लेग प्रोवाइड और रोल नंबर, प्रोवाइडेड रोल नंबर इज नॉट अ वैलिड। अब इसको रन कराओ, तो ये पास हो गया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर डालता हूँ, कोई भी नंबर जो कि नंबर है ही नहीं। अब ये क्या बोलेगा,
4 to 3 4 नहीं है। हाँ, तो बोलेगा कि प्रोवाइड द वैलिड रोल नंबर, रोल नंबर इनवैलिड है। अब मान लो मैंने डाला 1752 जो कि प्रेम का नंबर है, ठीक है, ठीक है, 1752 प्रेम का नंबर है, और क्या हुआ, प्रेम फेल हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये भी प्रोग्राम आपके पीडीएफ में है, मैं जो अभी आज भेजूंगा, तो वहां से देख करके आप उसको कर सकते हो। कलर रिटर्न नहीं करता है, अच्छा प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो हमने स्विच और केस को देखा। एक और लास्ट बताऊंगा, उसके बाद जो प्रोग्राम बन जाए तो उसको कॉपी पे नोट करना, उससे तुम्हारे लिखोगे तो तुम्हारे माइंड में याद भी आएगा, समझे, और वो जरूरी है। नहीं ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाए, इतना ही रहने देते हैं। इसी का प्रैक्टिस करो एंड देन विल सी। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन?